आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपकी उपयोगिता सिद्ध करती है कि आप चीज़ों को किस तरीके से उपयोग में लाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी लकड़ी के टुकड़े को देखता है, उस लकड़ी के टुकड़े में उसको कई सारी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। एक व्यक्ति को सिर्फ वो लकड़ी जलाने के लिए उपयोगी लगती है, दूसरे को वो सिर्फ पेड़ के रूप में ही सुंदर लग रही है, तीसरे व्यक्ति को उसकी उपयोगिता वो उसमें से कोई मूर्ति को आकार दे रहा है, चौथा व्यक्ति उसको किसी डेकोरेशन की किसी वस्तु में उपयोग कर रहा है। एक और व्यक्ति है जो कि घर को सुंदर बनाने के लिए, घर में उपयोगी सामान के लिए उस लकड़ी का उपयोग कर रहा है। लकड़ी ही है, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से उसको क्या अंजाम दिया जाए ये व्यक्ति पर निर्भर कर रहा है कि वो कैसे अंजाम दे रहा है। एक व्यक्ति पत्थर को जो है मूर्ति में बना देता है और एक व्यक्ति को हीरा मिले तो उसे फेंक करके चला आएगा, क्योंकि उसको उसकी उपयोगिता नहीं पता। उपयोगिता नहीं पता, यदि आपको उसकी उपयोगिता नहीं पता और आप उसको उपयोग नहीं कर सकते तो आप कितने भी आपको कुछ भी मिल जाए फिर भी वो आपके लिए बेकार है, क्योंकि आपको उपयोग करना नहीं आता। ये संसार के हर व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है ये बात कि जब हाथों किसी जौहरी के हाथ में एक छोटा सा कण लग जाता है हीरे का, वो उसी से बहुत सारी चीज़ें बना देता है। यहाँ तक कि क्या है कि वो हीरे को हीरा ही काटता है तो वो हीरे की कनी का उपयोग वहाँ भी कर लेता है कि उसको कटिंग में भी उस चीज़ का उपयोग कर लेगा, क्योंकि उसको उपयोग पता है, उसको पता है कौन सा हीरा जो है कहाँ उपयोगी हो सकता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति हीरा तो छोड़िए, उसको जो भी मिले वो उस चीज़ को दुरुपयोग में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए वो वैल्यू नहीं है। कहावत है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्या हाथ में अदरक ले ली उसके लिए तो कोई यूज़फुल है ही नहीं, क्योंकि वो जो है उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता, उसका उपयोग मालूम नहीं है उसको इसका क्या होगा। मनुष्य में और वनमानुष की कई बार तुलना करते हैं लोग। वनमानुषी है, वनमानुष के अंदर मनुष्य जैसी योग्यताएं नहीं है, ना ही उसके अंदर बोलने की क्षमता है, ना ही उसके अंदर वो समझ है जो एक इंसान के अंदर है। वो समझ नहीं है, वो उसके अंदर वो भी तो आदि मानव के रूप में जाना जाता है, तो आदि मानव से उसको जोड़ा जाता है, यानी आदि काल में वो था, लेकिन वो वहीं की वहीं पशु की तरीके से ही बना हुआ, क्योंकि वो पशु ही है। और मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य के अंदर बुद्धि का जो बुद्धि की जो वैल्यू है या बुद्धि जो दी गई है वो उससे कहीं ज़्यादा दी गई है। मनुष्य के अंदर बुद्धि की उपयोगिता के लिए वाणी का दी गई है। बुद्धि की उपयोगिता के लिए जो उसका शरीर है वो बुद्धि की उपयोगिता के आधार पर बनाया गया है कि वो उसको संचालित कर सके, उसके अनुसार अपनी चीज़ों का निर्माण कर सके। अपने इतने भवन बनाते, क्या वनमानुष भवन बना सकता है? भवन बना करके रह सकता है क्या? उसको पता है कि एसी क्या होता है? आप लगा दें उसके लिए वो अलग चीज़ है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं जानता। पशु में और मनुष्य में यही अंतर है कि मनुष्य दूसरों पर निर्भर नहीं होता, मनुष्य है तो वो स्वयं पर निर्भर होगा, और पशु जो है वो दूसरों पर ही निर्भर है, क्योंकि उसको पता नहीं है, उपयोगिता का नहीं आती, वो वैल्यू नहीं कर सकता। वैल्यू कर भी ले तो उसे ये नहीं पता मैं शरीर के अंगों को किस तरीके से चला सकता हूँ, और शायद पता नहीं उसके अंदर क्षमता दी है या नहीं दी है, नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी उपयोगिता उसको दी गई है, यानी खाने की वस्तु पशु भी ढूंढ लेगा और पक्षी भी ढूंढ लेगा और जीव भी ढूंढ लेगा। वो जीव ढूंढ लेगा जिसकी कोई ना शारीरिक क्षमता है ना मानसिक क्षमता, कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने लिए जो है वो जो उसको भोजन चाहिए वो उसको जुगाड़ कर ले। चींटी को देखा, एक चींटी लाइन लगा कर, लाइन ये उसके अंदर बुद्धि है कि लाइन लगा कर एक के पीछे एक चली गई, बुद्धि है उसके अंदर, लेकिन वो क्या अन्न को एक कण को लेके चलती रहेगी, एक कण को, मतलब यानी भोजन उसको पता है कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ये पता है।
कहीं भी मीठे की सुगंध आएगी वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इसका मतलब उसको सूंघ करके चीज़ों तक पहुँचने की क्षमता है उसके अंदर। लेकिन जिस तरीके से मनुष्य का जीवन है, जिस तरीके से मनुष्य उसका शरीर, तो ऐसा शरीर है जो कोई भी कुचल के निकल जाए, कोई भी कुचल, क्योंकि उसके अंदर तो यदि क्षमता कहें तो क्षमता, शारीरिक क्षमता तो दी ही नहीं है उसको। चींटी को तो शारीरिक क्षमता ना के बराबर है, या उससे भी हल्के ऐसे जीव हैं जो धरती के अंदर दिखाई देते हैं कि ये मतलब ये चल कैसे रहे, लेकिन वो बढ़ते भी हैं, यानी किसी न किसी तरीके से अपना भोजन ग्रहण भी करते हैं, और प्रजनन की शक्ति भी है उनके अंदर, क्योंकि वो बढ़ते हैं किससे, एक से दूसरे का जन्म होता है। तो यानी वो क्षमता भी दी हुई है उनके अंदर, और सारी क्षमताएं दी हैं, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ नहीं दी है जो मनुष्य के अंदर मनुष्य को एक दूसरों से अलग बनाती है। मनुष्य के अंदर शारीरिक क्षमता है, वो शरीर के द्वारा अपने चीज़ों का निर्माण कर सकता है, अपने लिए उपयोगी साधन ढूंढ सकता है, उपयोगी साधन को जो है वो अ, या फिर साधन ढूंढ सकता है, या साधनों के द्वारा उपयोगी चीज़ों का निर्माण कर सकता है। उसके अंदर क्रिएटिव माइंड भी है, उसके अंदर जो है सृजन करने की क्षमता भी है, उसके अंदर चीज़ों को सोचने समझने की, परखने की सारी क्षमताएं उसके अंदर दी हुई है। बोलने की क्षमता तो बहुत ही अद्भुत है, जहाँ की वो अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकता है। ये क्षमता उस व्यक्ति से पूछिए जिसको बोलने की क्षमता नहीं दी है। उस व्यक्ति से यदि आप कहें कि वो लिख कर के बताए कि क्या अनुभव करता है, तो आप अनुभव कर सकते हैं। या फिर आप देखिए कि जिस व्यक्ति के अंदर बोलने की सब कुछ था, जीवन में से लेके आया था, लेकिन अचानक उसके बोलने की क्षमता चली गई, उससे पूछिए उसके ऊपर क्या गुजर रही है। तो वो यदि ऐसा व्यक्ति है, मरीज है, तो वो लिख कर के बता सकता है कि उसको मतलब उसको कितना दुख है अपनी इस शक्ति के खो जाने का। यानी कितनी बड़ी शक्ति दी है इंसान को कि जहाँ वो उपयोग कर सकता है अपनी वाणी के द्वारा, वाणी का उपयोग कर सकता है, वाणी की क्षमता के द्वारा अपने जीवन को में अपनी समस्याओं को बता सकता है, आप दूसरों की समस्याओं का निदान कर सकता है, अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है, भविष्य के बारे में सोच सकता है, दूसरों के भविष्य के बारे में सोच सकता है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सकता है। बच्चों के भविष्य के बारे में तो यदि देखा जाए तो एक चिड़िया भी जो है वो सोचती है। चिड़िया के अंदर काफ़ी कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो जो बहुत ही उसको उसकी जो क्या कहते हैं योग्यता बहुत सारी उसके अंदर क्रिएटिविटी को जन्म देती है। जैसे घोंसला यदि आप कभी ध्यान से देखें तो जिस तरीके से वो घोंसले का निर्माण करती है, एक के अंदर एक सीख फंसा करती, एक व्यक्ति मतलब एक मनुष्य होकर के मनुष्य भी उस तरीके से नहीं बना पाएगा जिस तरीके से वो घोंसले का निर्माण करती है। ये कितनी बड़ी क्षमता है कि मतलब जीव के अंदर शक्ति नहीं है, सब कुछ है, लेकिन एक घोंसले का निर्माण करती है। और किस लिए निर्माण करती है? अपने बच्चों को बचाने के लिए। यानी एक तो उसको ये समझे कि मेरे बच्चे हैं ये, और दूसरी तभी क्योंकि बच्चों को समझ है तभी वो बच्चों को बचाने की सोच रही है। और बच्चों को किससे बचाती है? जनरली जो सबसे बड़ा बात है, सांप से वो बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसी से उसको सबसे ज़्यादा भय लगता है। या फिर कुछ हो सकता है, कुछ अन्य भी जीव होते हों जो कि उनको हानि पहुंचा सकते हैं, उनसे वो सुरक्षित करती है उसको, और इतना मजबूत बनाती है उसको कि कोई और उसके अंदर ना जा सके। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो छोटा बहुत ही छोटा घोंसला बनाती है, और जब बच्चे बड़े होते हैं थोड़े से तो बड़ा घोंसला बनाती है। ये भी देखने की चीज़ है, ये भी देखने की चीज़ है कि वो तब छोटा घोंसला नहीं बनाती है, तब बड़ा ही घोंसला बनाती है। जैसे मनुष्य अपने बड़ा परिवार हो जाता है तो बड़े परिवार के साथ साथ वो बड़े घर बनाने की सोचता है, उसके अंदर वो क्षमता है। इतना अच्छा कबूतर भी नहीं बना पाता घोंसला जितना अच्छा एक चिड़िया बनाती है। तो ये क्या है? ये क्षमता है। ये क्षमता है कि मनुष्य चाहे तो चीज़ को उपयोगी बना दे, जो उसको मिल जाए वो उसी से उपयोग कर ले, उसी के द्वारा कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ कर ले, कुछ ना कुछ सीख ले, कुछ ना कुछ अपने जीवन को यानी संवारने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती। चीज़ों के उपयोग करने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके उनके पास आर्थिक अभाव होता है, लेकिन उनको आर्थिक अभाव तो है, लेकिन चीज़ों के द्वारा नई चीज़ों का निर्माण करने का उनके अंदर एक ऐसा हुनर है कि जिसको जो कि औरों से उनको अलग बनाता है, वो औरों से अलग बनाता है। इसी तरीके से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर व्यक्ति चीज़ों को जन्म देता है, और यदि जन्म की ये श्रृंखला नहीं होती, यदि चीज़ों की उपयोगिता लोगों ने नहीं समझी होती, तो ये संसार नहीं चलता। मनुष्य के संसार में आने के बाद, अब ये हम कहते हैं, बहुत सारी जगह पर हम ये सुनते हैं और ये देखते हैं, और ये लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मनुष्य का तो जन्म हुआ था, क्या वो वस्त्र पहन कर आया था? मनुष्य के जन्म के समय पर वस्त्र पहन कर आने की बात नहीं हो रही है। उस समय तो उसको बोध भी नहीं है, और उस समय उसकी वो पहन रहा है या नहीं पहन रहा है इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि वो जब जैसे ही उसको बाहर निकाला जाता है, जैसे ही उसको साफ सफाई की जाती है, वैसे ही उसको वस्त्र में लपेटा जाता है। इसका मतलब वो जन्म से तो नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया तो लोगों को इस बात का ज्ञान था कि इसके शरीर को ढका जाए, इसको वस्त्र पहनाए जाए। तो वो समझदार लोग उसको, समझदार क्या, ना समझ लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसार में जो बच्चे को तो जन्म दे देते हैं, कुछ नहीं होता उनके पास, उन्हें समझ नहीं होती, कम उम्र की एज में हो जाते हैं, और परिवार भी साथ नहीं देता, तो वो फिर भी उनको ये समझ है कि मुझे बच्चे को ढक के रखना है, मुझे बच्चे को भोजन देना है, मुझे बच्चे को कुछ खिलाना है। इतनी समझ हर किसी के अंदर है, तो वो है। तो लेकिन जब ज़्यादा समझ है तो फिर तो वो बिल्कुल पूरी प्रॉपर तरीके से ही अपने बच्चे को गाइड करता है व्यक्ति। वो देखता है कि मेरा बच्चा हर तरीके से सुरक्षित है, हर तरीके से उसको जो भी साधनों की आवश्यकता है, उससे कहीं ज़्यादा एक माता पिता उसके लिए साधन देने की कोशिश करते हैं कि भाई उससे ज़्यादा साधन मिले, मेरा बच्चा दूसरों से ज़्यादा सुखी रहे, मेरे बच्चे को सारी चीज़ें सबसे अच्छी मिले। ये माता पिता की इच्छा होती है। ये अलग है कि उनके पास है ही नहीं, तो वो उतना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी खुद के शरीर पर वो कई बार ऐसा देखा गया कि कई कई सालों तक एक ही फटी हुई शर्ट में व्यक्ति अपना पूरा जीवन चला देता है, बहुत कई साल चला देता है। यानी जीवन चलाने से मतलब 8-10 साल तक एक ही कपड़े में व्यक्ति जीवन बिता देता है, फटा हुआ है, जगह जगह से सिला हुआ है। लेकिन बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े लाना, उसके लिए और जो भी साधन उससे बन पाए, तो वो सारे साधन देने की कोशिश करता है, और उसके खाने पीने में सबसे अच्छा भोजन उसको देने की कोशिश करता है, जितनी उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा हर व्यक्ति देने के। क्यों? क्योंकि वो जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि बच्चे के मामले में वो ज़्यादा अवेयर है, ज़्यादा उसको समझ है, उसको उससे मोह भी है, और दूसरी वो उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित है, उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित है, इसलिए वो श्रम करने के लिए तैयार है, चाहे कितना पसीना आ रहा है धूप में। कभी जैसे उन्होंने लिखा है कि तो वो एक जो कविता है कि तोड़ती पत्थर, वो धूप की तेज़ धूप पड़ रही है, और एक महिला जो है वो पत्थर तोड़ रही है। यानी वो पत्थर क्यों तोड़ रही है? क्योंकि उसको अपना परिवार चलाना है, उसको पसीना नज़र नहीं आ रहा है। या एक मज़दूर उस कोयले की खान में काम कर रहा है जहाँ की उसकी जान जा सकती है, उसे जान की परवाह नहीं है, उसको किसकी परवाह है? मेरे बच्चों की भूख की, उसे अपने बच्चों की भूख है, वो उसकी बच्चे की भूख मिटाने से वो अपने लिए अपने समय का उपयोग कर रहा है। वो समय का उपयोग कर रहा है कि किसी तरीके से मेरे पास जो मुझे काम मिला है, मैं उसको करके किसी तरीके से 2 पैसे घर के लिए लेकर आऊँ और मेरा घर चल सके, बस उसकी इतनी तमन्ना है। चाहे दोनों पति पत्नी मिल कर के लेके आएँ, बहुत सारे लोग भाग्यवश वो चीज़ें नहीं ले पाते,
जो चीज़ें उनको चाहिए वो चीज़ें अपने बच्चे को नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में सबसे अच्छा अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि जन्म से हर चीज़ को नहीं जोड़ करके देखा जा सकता। जन्म के समय स्थितियाँ अलग होती हैं, लेकिन बाद में स्थितियाँ बदलती हैं। तभी तो एक बच्चा जन्म में गरीब हो सकता है, जन्म के समय गरीब हो सकता है, लेकिन बाद में उसकी समझ जब आएगी तो वो अपने आप को पूरी तरह बदल देता है। आर्थिक स्थितियों से बदलता है, यानी अपना घर बनाना, अपने परिवार को अच्छे वस्त्र प्रदान करना, अच्छा भोजन प्रदान करना, और जितनी सुख सुविधाएं उसको दे सकता है वो देना। उसके बाद उसका समाज आता है, उसके बाद उसको अपनी चिंता होती है। अपनी चिंता उसको बहुत बाद में होती है, पहले उसको परिवार की और अपने बच्चों की चिंता होती है। ये बात वो व्यक्ति नहीं समझ सकता, या वो महिलाएं नहीं समझ सकती, या वो बाहर के व्यक्ति नहीं समझ सकते जिन्होंने अपना परिवार नहीं बनाया है, या जो इस महिला ने वो मेहनत नहीं की जो जो एक पुरुष करके ला रहा है। उसको समझ में नहीं आएगा कि वो पुरुष किस लिए इतना भाग रहा है। फीवर है, चाहे चाहे और कोई तकलीफ है, लेकिन उसको अपने बच्चे के लिए वो सब काम करने के लिए तैयार है। उसको ये बात का एक छोटा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, और फ़र्क भी पड़े, पहली बात तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, और फ़र्क भी पड़े तो भी वो छोटे से छोटा काम कर लेगा जिस काम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो माँ भी समझ जाती हैं वो माँ भी करती है। जैसे हमने सुना है बहुत जगह जो महिलाएं हैं वो कुली का काम कर रही हैं, और जो जितने भी तरीके के जो जो काम उनको मिलते हैं वो उस काम को करने के लिए तैयार हैं, चाहे उन कंपनियों में काम कर रही हैं जहाँ की उनकी जान कभी भी जा सकती है। ऐसी ऐसी मशीनों के बीच में वो काम कर रही हैं, ऐसी ऐसी जगह पे काम कर रही हैं जहाँ उनको काम करने में डर लगता है, लेकिन करना उनकी मजबूरी है। ऐसे से अब ये फ्लैट बनते हैं, उसमें न जाने कितने मज़दूरों की जान चली जाती है, लेकिन वो अपनी जान पर खेल करके उसको लाते हैं। जिस गर्मी में जिस तपती गर्मी में अंदर घर के अंदर कूलर में या एसी में बैठे होते हैं, वो भाग कर वो 20-20 मंजिल तक चढ़ कर के भी जाती हैं। बहुत जगह पर वो जो सामान जो ऊपर तक पहुंचाना है वो नहीं पहुंच पाता, जगह छोटी होती है, या मशीन फिट नहीं होती है, या क्या होता है ये तो नहीं पता, लेकिन देखा है कि बहुत बार वो सिर पर जो है रख कर के और वो सामान को ऊपर लेकर के जा रही होती है। सोचिए उस सीढ़ी से चढ़ कर के जा रही हैं, जिस सीढ़ी के चारों तरफ पास में ना तो कोई पकड़ने की चीज़ है, ना कुछ है, ना ही उनको पहली बार थक जाती होंगी, तो वो थकान हो चाहे कुछ है उसमें लेकर के ऊपर जा रही हैं, या पुरुष लेकर के जा रहा है, पसीना टपक रहा है, ऊपर लेकर के जा रहा है, पहुंचा रहा है, काम कर रहे हैं। खाने के लिए टाइम नहीं है, बनाने के लिए टाइम नहीं है, वो जो मिल रहा है वो खा रहा है। सिर्फ किस लिए? इसलिए ताकि शाम को जाकर अपने बच्चों को भोजन दे सके। अपने बच्चों के लिए तो यहाँ ये भी है कि वो अब एक वो है कि इतनी सारी परिस्थितियों के बाद भी उसको वो किस में ढूंढ रहा है, वो मजदूर है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ लगा दूँ जो ये चीज़ बहुत अच्छी लगने लगे। वही बहुत बार अपनी आइडिया भी देता है, बहुत बार ऐसे क्रिएटिव आइडिया भी दे देता है जो कि दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो उसके बनाने के साथ साथ वो सोच भी रहा है कि इसमें कुछ और भी किया जा सकता है। आइडिया देता है, बेशक उसके आइडिया को माना जाए या ना माना जाए ये अलग बात है। वो माना इसलिए नहीं जाता बहुत बार क्योंकि जो जो बहुत जगह जहाँ पर व्यक्ति ने किसी तरीके से किसी से कोई चीज़ बनवाई नहीं है, यानी कोई पहले से कोई डिज़ाइन नहीं किया गया है, उस स्ट्रक्चर में वो कम ज़्यादा कर सकता है। लेकिन जहाँ पर कोई परमिशन लेकर के किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करके चीज़ें की गई हैं, वहाँ पर चीज़ों को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, इसलिए वो फिर मना कर देते हैं। लेकिन वो अपने आइडिया देते ज़रूर व्यक्ति, यानी वो क्रिएटिव है, उसका माइंड क्रिएटिव है, वो क्रिएटिविटी की तरफ भी जा रहा है, वो सोच भी रहा है, वो एक से दूसरे काम को भी कर रहा है,
अपने पैसे को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को भी सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े से वो क्या क्या डिज़ाइन, क्या क्या खिलौने, क्या क्या नई चीज़ें बना करके रखते थे, जिनसे कि लोग भी खुश होते हैं। केवल अपना परिवार ही नहीं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जहाँ पर लोग उस चीज़ का उपयोग करके अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, अपने घर में उन चीज़ों से आनंद का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। तो वो किससे आता है? वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक चीज़ों को उपयोग बनाने की क्षमता है। तो उपयोगिता यदि किसी व्यक्ति ने समझ ली तो पत्थर से मूर्ति बना देगा, पत्थर को इतना इतना आकर्षित और इतना अच्छे ढंग से उसको बनाएगा, सजाएगा, चाहे वो महल बनाए, चाहे वो मकान बनाए, चाहे वो कुछ और बनाए, वो उसको उसके अंदर अपनी पूरी जान फूँक देता है। तो ये क्या है कि ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है कि चीज़ उसके हाथ में आई और उसका उपयोग कैसे करें। दूसरा व्यक्ति उसको फेंक भी सकता है, उसका उपयोग करना तो उसके बस की बात ही नहीं है, उसके दिमाग में ये बात भी नहीं आएगी कि मैं इसका कुछ है। उसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है। क्या चीज़ चल रही है कि वो उसे लग रहा है कि ये तो बेकार की चीज़ें, सिर्फ वो उन्हीं चीज़ों को यूज़ कर रहा है जो चीज़ें उसको दी गई हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कभी क्रिएटिविटी की तरफ जाते ही नहीं है, उनको ना छोटी चीज़ बनानी है, ना बड़ी चीज़ बनानी है, ना समझना भी नहीं है, जानना भी नहीं है। उनसे पूछो आप गए थे फला जगह, क्या देख कर गए? क्या था वहाँ? बिल्डिंग थी, घर था, सामान था, ये था, उसको कुछ भी नहीं समझना, कुछ भी दिखाई नहीं दिया वहाँ पर। वहाँ पर ना उनको कला दिखाई दी, ना उसकी कोई और चीज़ दिखाई दी, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। यानी इतने भी ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको जिनको कुछ नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति की सोच और उसके क्रियाशील होने का ये 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 वो बिंदु है, ये चीज़ है जहाँ पता लगता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा चीज़ों को समझ पा रहा है और फिर उनसे नई चीज़ों को जन्म दे रहा है। वो चाहे किसी भी फील्ड की हो, चाहे वो मेडिसिन फील्ड की हो, चाहे वो किसी और चीज़ फील्ड की हो, लेकिन व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जन्म से चीज़ें नहीं बनती, बाद में व्यक्ति अपने लिए उपयोगी सामान को बनाता है, उपयोगी चीज़ों को बनाता है, उपयोगी समय की उपयोगिता के अनुसार वो चीज़ों का निर्माण करता है और चीज़ें बदलती हैं और चीज़ें जो है घटती बढ़ती हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन रही हैं, बिल्डिंग जो बन रही हैं, जो मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बन रही है, उसका पर्पस क्या है? एक तो लोग जो है शहर की तरफ भाग रहे हैं, एक तो ये बात है कि कम जगह में ज़्यादा लोग रह सकें, एक तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात, कम पैसे में ज़्यादा लोग उस चीज़ का लाभ उठा सकें, तो ये भी है। तो एक तो बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो चीज़ को बनाने में आसानी होती है, चीज़ों को देने में आसानी होती है। सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर व्यक्ति की जो देखने और सोचने का तरीका जो है वो सामने नज़र आता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।